नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपको बोलूं एक ही बैगन का पौधा 2 साल तक आपको फसल दे सकता है और प्रॉफिट डबल कर सकता है, क्या आप मानोगे? अक्सर क्या होता है, हम ग्राफ्टेड बैगन वीएनआर 212 लगाते हैं। 5-6 महीने या 7 महीने अच्छी हार्वेस्टिंग लेते हैं, फिर क्या? पौधा वीक, डिजीज, प्रोडक्शन कम और हम पूरा फील्ड दोबारा तैयार करते हैं। मतलब दोबारा खर्च, दोबारा मेहनत और सबसे बड़ा नुकसान समय। लेकिन असली खिलाड़ी क्या करते हैं? वो उसी पौधे से अगला सीजन निकालते हैं। आज मैं आपको पूरा सिस्टम बताऊंगा दोस्तों, कब प्रूनिंग करनी है, कितना काटना है और कैसे उसी प्लांट से अगली बार पहले जैसा या उससे ज़्यादा प्रोडक्शन लेना है। सबसे पहले समझिए दोस्तों, प्लांट काम कैसे करता है। हर पौधा एनर्जी एलोकेट करता है, या तो पुराने ब्रांचेस को मेंटेन करने के लिए या नए ग्रोथ और फ्रूटिंग में। जब आप प्रूनिंग नहीं करते, प्लांट एनर्जी वेस्ट करता है, और जब आप सही प्रूनिंग करते हो तो प्लांट शॉक में जाता है और सर्वाइवल मोड एक्टिवेट करता है। और जो सर्वाइवल मोड में प्लांट क्या करता है? तेज ग्रोथ, ज्यादा ब्रांचिंग, ज्यादा फ्लावरिंग। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, काटना कहाँ है? हार्वेस्ट कंप्लीट होने के बाद प्रूनिंग करना बहुत जरूरी होता है। कब करना होता है, कैसे? मेन स्टेम को 1.5 से 2 फीट तक छोड़े नीचे से, और जितना भी साइड ब्रांचेस है, जो भी साइड में स्टैकिंग में गिरता है, उन सबको बिल्कुल अच्छी तरीके से रिमूव कर देना है। और जिसमें भी मरा हुआ ब्रांच हो या फिर बीमारी लगा हुआ ब्रांच है, उन्हें तो हटाना बहुत ही जरूरी होता है। और याद रखिएगा दोस्तों, ज्यादा ऊपर अगर छोड़ेंगे तो ग्रोथ बहुत कमजोर होगा। वही और ज़्यादा नीचे भी काट देंगे तो फिर रिकवरी काफ़ी स्लो होगा, जिससे कि आपका हार्वेस्टिंग डिले होगा। तो आपको बिल्कुल ध्यान से 1.5 से 2 फीट नीचे छोड़ करके काटना है, और ऊपर का सभी ब्रांचेस को बिल्कुल अच्छी तरीके से काट देना है। अब देखिए कटने के बाद कैसा लग रहा पूरा फील्ड, बिल्कुल नए प्लांटेशन के समय जैसा लग रहा था ये फील्ड। आपको मेरे चैनल में वीडियो मिल जाएगा, प्लांटेशन के वक्त ये कैसे लगता था, आप देखिएगा बिल्कुल उसी तरीके से लग रहा। इसमें सारा बेड क्लियरली दिख रहा है, स्टैकिंग सारा दिख रहा है, और नए से जहाँ जहाँ भी स्टैकिंग खराब हुआ था वहाँ किसान फिर से नए से स्टैकिंग करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, असली गेम प्रूनिंग का नहीं है, असली गेम है प्रूनिंग के बाद का मैनेजमेंट। यही 90% किसान गलती करते हैं। आपको प्रूनिंग के बाद तुरंत क्या करना है? ट्राइकोडर्मा ह्यूमिक एसिड का ड्रेंचिंग कर देना है, जिससे कि जड़ों में स्ट्रेस कम होगा और नए ग्रोथ होने का इंडिकेशन पौधे को मिलेगा। और 3-4 दिन तक बिल्कुल लाइट इरिगेशन रखना है, पौधे को कोई भी स्ट्रेस नहीं देना है। स्ट्रेस ना देने का मतलब है कि हेवी फर्टिगेशन तुरंत नहीं करना है प्रूनिंग के बाद। 5 दिन के बाद आप 19-19-19 का हल्का डोज दे सकते हैं। साथ में आप सीवीड एक्सट्रैक्ट स्प्रे कर दीजिए, जो कि एक अच्छा ग्रोथ प्रोमोटर होता है। और 10 दिनों के बाद दोस्तों 05234, जिस जो कि जड़ों को भी बूस्ट करेगा, साथ में जितना नया ब्रांचेस होगा, सूट होगा, उनको भी बूस्ट करेगा। क्योंकि दोस्तों पौधों को भी ये समझाना जरूरी होता है प्रूनिंग के बाद कि अब पौधे सुरक्षित है, उन्हें अब ग्रो करना है, जिसके लिए ये स्टेप्स करना काफी जरूरी होता है। तो आपका गोल होना चाहिए कि स्ट्रेस बिल्कुल कम करे और सही न्यूट्रिशन का मात्रा मात्रा रखे और पौधे को नए तरीके से ग्रो करे जैसे कि पहले था। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये वही सीक्रेट है जिससे प्रॉफिट डबल होता है। नए सूट्स आएंगे, 10-15 सूट्स में से बेस्ट 4-5 सूट सिलेक्ट करना है, बाकी को आप रिमूव रिमूव कर दीजिए। क्योंकि कम ब्रांचेस होगा तो ज्यादा एनर्जी पर ब्रांचेस को मिलेगा, जिससे कि फलों का साइज बढ़ेगा। और सपोर्ट सिस्टम आप जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, इस तरीके से आपको बहुत जरूरी है लगाना, बाम्बू और रोप का यूज करके। अब पेस्ट कंट्रोल करने के लिए जैसे कि शुरुआत से ही मैं बताता हूँ, आप नीम ऑयल का वीकली स्प्रे करते रहिए, और जब जरूरत पड़े तो क्योर के लिए या फिर प्रिकॉशन के लिए भी या प्रिवेंशन के लिए भी आप सिस्टमेटिक कोई भी पेस्ट कंट्रोलर यूज कर सकते हैं अपने में। और जब सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, क्या यील्ड पहले जैसा आएगा? अगर इतना सारा चीज करते हैं हम लोग अपने फील्ड में, अच्छे से प्रूनिंग और मैनेजमेंट करते हैं, तो जैसे नया पौधा लगाए थे, क्या उतना हम लोग को फिर से दोबारा यील्ड मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा दोस्तों यील्ड। अगर आपने ये सही से कर लिया सभी स्टेप्स को, तो ये गारंटी होता है कि 80 से 100% यील्ड वापस आएगा। कॉस्ट लगभग 50% कम हो जाता है, क्योंकि स्टैकिंग पहले से है, मल्चिंग पहले से है, पौधा भी पहले से लगा हुआ है। आपका जो कॉस्ट गिरेगा वो नए से फर्टिगेशन और प्रूनिंग में मिलेगा और फील्ड का सफाई कराने में मिलेगा। प्रॉफिट लगभग डबल हो जाता है, क्योंकि जैसे कि अभी बताया, प्लांटिंग कॉस्ट जीरो है, लैंड प्रिपरेशन जीरो है, लेबर आधा हो गया। तो दोस्तों खेती में प्रॉफिट बढ़ता है, प्रोडक्शन से बिल्कुल नहीं। आपको कॉस्ट कंट्रोल करना पड़ता है, तभी जा करके आपका प्रॉफिट खेतों में बढ़ेगा। तो दोस्तों आज का लेसन सिंपल है, एक ही प्लांट से 2 बार कमाने के लिए आपको बिल्कुल सही टेक्निक का यूज करना होगा, स्मार्ट फार्मिंग करना होगा, खर्चा कम करना होगा, तभी जा करके आप किसी भी खेती में, चाहे वो ग्राफ्टेड बैगन जैसा या फिर साधारण बैगन हो,
क्योंकि ग्राफ्टेड बैगन में लंबे अवधि तक आपको हार्वेस्टिंग मिलता है, जिससे कि आप अलग-अलग मार्केट रेट कवर कर पाते हैं और ज़्यादा मुनाफ़ा भी आखिर में कमा पाते हैं। और जब एक बार बारिश बीतने के बाद दोस्तों आप इस तरीके से ठंड बीतने के बाद आप ऐसे अच्छे से प्रूनिंग करते हैं, तो देखिए पौधों को बिल्कुल अच्छे से जड़ों तक गर्मी पहुँच जाता है। अभी मल्चिंग का पूरा शीट जो है बहुत अच्छे से गर्म हो रहा है, जिस वजह से ज़मीन के नीचे जितना भी कुछ भी बैक्टीरिया या फंगस पनप रहा होगा तो उन्हें भी शांत कर देगा ये गर्मी, हीट जितना पड़ता है ज़मीन में। और जिससे कि जड़ों को भी काफ़ी मदद मिलेगा, ऊर्जा ये अच्छे से यूज़ कर पाएँगे और आपको ग्रोथ ओवरऑल अच्छा मिलेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों जहाँ भी प्रूनिंग हुआ है उसमें कितना बेहतर तरीके से नया ग्रोथ आपको दिख रहा है। और पूरा फील्ड में ही ये अच्छे तरीके से यहाँ प्रूनिंग हुआ है। ये प्लांटेशन लगभग जुलाई अगस्त का किया हुआ था, जिसमें कि काफ़ी अच्छा यील्ड मिला और रेट भी काफ़ी अच्छा मिला था। उसके बाद यहाँ पर अभी जब बरसात के समय में अच्छा हार्वेस्टिंग मिले, क्योंकि जून जुलाई के आसपास बैगन का रेट काफ़ी बेहतर होता है, तो उसके लिए टारगेट करके अभी प्रूनिंग कर दिया गया है। अभी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा फल फूल लगा हुआ है, पर अभी क्योंकि ब्रांचेस कम है तो यील्ड बहुत ही कम मिलेगा। लेकिन जब तक पौधा पहले जैसा 4-5 फीट का बड़ा घना बनेगा, तब तक इसका सही समय हो जाएगा, जब तक कि रेट भी मार्केट में बढ़ जाएगा। 2 महीना कम से कम इन पौधों को लगेगा बिल्कुल पहले जैसा हरा-भरा और बड़ा होने में, क्योंकि अभी नया-नया ब्रांचेस आएगा जिसमें कि फ्लावर और फ्रूट रोल ऑलरेडी काफ़ी होगा, क्योंकि पौधा पहले से मैच्योर है। तो शुरुआत में जैसे कि 45 से 50 दिनों के बाद इसमें फ्लावरिंग आता था, लेकिन अभी जैसे प्रून हुआ है तो इसमें साथ में फ्लावर और फ्रूट भी चल ही रहा है। अब देखिए फल भी इस तरीके का छोटा-छोटा, फूल भी काफ़ी ज़्यादा लगना शुरू हो चुका है। तो आपका जो रनिंग कॉस्ट आएगा दोस्तों वो भी इन ऐसे तरीके से अगर आप करते हैं प्रूनिंग, तो आपका रनिंग कॉस्ट भी निकल जाएगा। तो दोस्तों आखिर में अगर आप इस तरीके का प्रूनिंग सिस्टम करते हैं अपने खेतों में तो बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा, लेकिन उसके लिए सही मैनेजमेंट प्रूनिंग के बाद सही तरीके से प्रूनिंग करना होगा। और रनिंग कॉस्ट का बात रहा तो वो इस तरीके से छोटा-छोटा हार्वेस्टिंग आपको कम-कम हार्वेस्टिंग मिलता रहेगा लगातार, जिससे कि आप सारा कॉस्ट कवर कर लेंगे। तो ये मेरे तरफ से आपके लिए चैलेंज है दोस्तों कि अगर आप ये सिस्टम समझना चाहते हैं तो इस बार आप अपने 10% पौधे पर ट्रायल करके देख सकते हैं और खुद रिजल्ट देखिएगा तो आपको ज़्यादा संतुष्टि मिलेगा, साथ में ज़्यादा चीज़ आप समझ और सीख पाएँगे। तो ये चीज़ ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ग्राफ्टेड बैगन में ही इस तरीके का रिजल्ट बेहतर आता है, क्योंकि इसका जड़ बहुत ही वाइगरस होता है, बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ रहता है और पौधा तगड़ा ऑलरेडी बना हुआ रहता है। बाकी पौधों के बारे में आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा, लेकिन ग्राफ्टेड बैगन में ये आप सक्सेसफुली कर सकते हैं। कम से कम 1 या 1 एक्स्ट्रा सीज़न तो ले ही सकते हैं। अगर इस ऐसे करने के बाद हमें प्रोडक्शन में 10-20% कम मिल भी जाए, लेकिन खर्चा लगभग 70-80% कम होता है, तो नेट-नेट प्रॉफिट में ही रहेंगे किसान। तो दोस्तों ये था ग्राफ्टेड बैगन के प्रूनिंग के बारे में पूरा डिटेल। और मेरे चैनल में दोस्तों आपको बिल्कुल प्लांटेशन से लेकर के हार्वेस्टिंग तक हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली, यानी कि जो बिल्कुल नए किसान हैं जो पहली बार खेती करना चाहते हैं उन्हें जिस तरीके से समझ आए उसी तरीके का वीडियो मेरे चैनल में है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बाकी और भी किसानों के साथ शेयर करिएगा जिन्हें कि ग्राफ्टेड बैगन की खेती सीखना है और आगे मुनाफा कमाना है।